नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियाज वॉरियर्स आर्मी पर। मैं आपका एजुकेटर विक्रम सिंह आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं एक नए अवतार के साथ। साथियों, हमने अब तक ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक क्लास थी वो सारी कंप्लीट कर ली है। हमारा जो नया चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ये चैप्टर आपको कुछ बुक्स में देखने को मिलेगा और कुछ में नहीं मिलेगा, लेकिन जरूरी है हमें ये चैप्टर करना है क्योंकि यहां से एक सवाल आने का पूरा चांसेस रहता है। अगर आप एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक राइट पैलेस पर हो, राइट जगह पर हो। बिल्कुल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा बातें ना करके सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैंने कुछ चीज़ें बोर्ड पर पहले से ऑलरेडी लिख दिया ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना ले सकूँ मैं, आपका टाइम ये ज़्यादा बड़ी क्लास ना कर सके, हम कम टाइम में बेहतर से बेहतर समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को अच्छा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन ये हमारा चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में हम त्रिकोणमितीय जो समीकरण होते हैं उन समीकरणों को हम पढ़ेंगे और उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे आप निकालेंगे और क्या उनके सॉल्यूशन होते हैं, किस कंडीशन पर क्या सॉल्यूशन होगा, उसे हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो मैंने जो चीज़ें लिखी हैं उन्हें मैं समझाता हूँ। सबसे पहले अगर पहला जो कंडीशन है, पहला जो हमारी सिचुएशन है, वो है दोस्तों, अगर आपके पास कभी भी साइन थीटा बराबर 0 या टेन थीटा बराबर 0 होता है, आप एक एक चीज को नोट करते चलिएगा क्योंकि आप नोट करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। साइन थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0 अगर कभी भी होता है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा थीटा बराबर एन पाई। याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0 अगर होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई। नोट कर लीजिए। अगली की बात करें, कोस थीटा बराबर 0 और कोट थीटा बराबर 0 अगर ये दोनों कभी भी होते हैं 0 के इक्वल, कोस थीटा इक्वल्स टू 0 एंड कोट थीटा इक्वल्स टू 0, देन आवर जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। थीटा क्या होगा, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। तो आप सभी ने समझ पा रहे होंगे, अगर साइन थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर एन पाई, कोस थीटा बराबर 0, कोट थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखें जिससे आपको वीडियो साफ सुथरा बेहतरीन दिखाई दे, आपकी आंखों पर ज़्यादा उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। आप चीज़ों को नोट करते चलें जिससे आपके नोट्स बने और आपको एक बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस फील कर सके। तो चलिए अगला जो हमारा है उसकी बात करें। अगर साइन थीटा बराबर 0 साइन एल्फा होता है, साइन थीटा बराबर साइन एल्फा होता है, साइन थीटा बराबर अगर साइन एल्फा होता है तो हमारा थीटा क्या होगा, ये होगा हमारा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। क्या होगा, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा, और एल्फा हमारा ये कोण है, साइन थीटा बराबर साइन एल्फा। सो थीटा इक्वल्स टू एन पाई, साथ रिपीट कीजिए, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोस थीटा बराबर कोस एल्फा अगर होता है तो थीटा हमारा होगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होगा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। अगर टेन थीटा बराबर टेन एल्फा होता है तो थीटा क्या होगा, एन पाई प्लस एल्फा। क्या होगा, एन पाई प्लस एल्फा। सो एवरीवन, कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, आपने सपना देखा है तो आपको उसे पूरा करना पड़ेगा। ये जंग आपके लिए है, आपके सपनों की जंग है। आप खुद मेहनत करके अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हो, अपने फैमिली और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना सकते हो। आपकी वजह से पता नहीं कितने लोग मोटिवेट होंगे। तो आप लोग मेहनत कीजिए और अपने गोल को, अपने ड्रीम को पूरा कीजिए। चलिए, टेन थीटा बराबर टेन एल्फा अगर होता है तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस एल्फा होगा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। आगे बात करूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एल्फा।
अगर ये तीनों सिचुएशन होती हैं तो तीनों का बिल्कुल सेम ही सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, बिल्कुल बहुत कम चीजें हैं इस चैप्टर में। एक छोटा सा चैप्टर है, प्रैक्टिस सेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लास अपलोड होने के बाद कुछ देर में ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें कम से कम 30 से 40 सवाल होंगे इन्हीं से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड पूरे के पूरे, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखिए, मैं एक दिन कभी नहीं डालता तो आप लोग, बहुत सारे लोग रिमूव कर देते हो, छोड़ देते हो उन चीज़ों को, ग्रुप को छोड़ देते हो, टेलीग्राम चैनल को। देखिए, इंतजार का फल मीठा होता है, सब्र कर बंदे, तेरे हिस्से में जो लिखा है वो तुझे जरूर मिलेगा। तो सब्र रखो, जो चीज़ आपको मिलने वाली है वो जरूर मिलेगी। इंतजार करो यार, और इंतजार करना सीखो, धैर्य जरूरी है हर एक चीज में। तो आपको साइन थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर एन पाई होगा, ये जनरल सॉल्यूशन। कोस थीटा बराबर 0, कोट थीटा बराबर 0, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 × π/2 होगा। आगे बात करूं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n × अल्फा। कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, तो थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा अगर हो तो जनरल सॉल्यूशन एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा तीनों के लिए। तो ये छोटा सा मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। अब इस छोटे से प्यारे से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम सवालों को करेंगे। तो आई होप कि आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हें याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब मैं इन सभी को क्लीन कर देता हूं और आप सभी को कुछ सॉल्यूशन यहां पे करवाने वाला हूं, ठीक है एवरीवन। तो चलिए मैं यहां पे इन सभी को मिटाता हूं और फिर हम यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, मैं ऊपर का अभी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि आप लोगों को कुछ चीजें और बताऊंगा। चलिए, मैं सवाल आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं, तो सवाल आप भी नोट करेंगे और उस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, 3 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 बराबर 0 समीकरण का हल कीजिए। समीकरण को हल कीजिए। क्या आपको सवाल दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दे रहा तो मेरी आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी, तो आवाज को सुने, सवाल को लिखिए। 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 बराबर 0 समीकरण को हल कीजिए। शुरू करते हैं समीकरण को हल करना। तो क्या होगा, हमने क्या किया, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है। हमने इस 3 को इधर भेज दिया तो क्या हो गया, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहां पर हमने कहीं पर भी कोसेक स्क्वायर थीटा की और कोसेक थीटा की बात नहीं की, हमने की साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की। तो हम कोसेक को साइन में बदल देंगे, तो बदल दो। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। और जब आप इसे साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो गया। जब आप इसका अंडर रूट हटाते हो तो अंडर रूट हटाते ही क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 हो गया। और बाहर क्या आ गया, प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट के बाद में प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, तो प्लस माइनस हो गया। अब मैं यहां पर थोड़ा सा सॉल्यूशन करता हूं। ये आपका हो गया साइन थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। और ये वैल्यू किसकी होती है, साइन थीटा बराबर साइन प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 आप लिख सकते हो, या आप इसकी जगह यहां पर साइन थीटा बराबर साइन प्लस माइनस ये कितना हो गया, π/6। π/6 हुआ या π/3 हो गया, 0 π/3 हो गया, माफी चाहूंगा, ये π/3 हो गया हमारा, ठीक है, π/3 हो गया। तो यहां पर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हमारा आ गया। सभी लोग वापस से समझेंगे, फोकस कीजिए एक बार फिर से। साइन हमारा समीकरण था 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 बराबर 0। हमने इस समीकरण को सोल्व किया, इस समीकरण को सोल्व किया हमने। यहां पर 3 कोसेक स्क्वायर थीटा 4 को उधर भेज दिया, फिर हमने 3 को भी भेज दिया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3।
हमने कोसेक थीटा को साइन में कन्वर्ट किया, तो साइन थीटा बराबर आ गया हमारा साइन थीटा बराबर प्लस माइनस √3/4, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों आते हैं। अब यहां पर देखो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो गया, और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा अगर होता है कभी भी तो क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो ये हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/3 प्लस माइनस का π/3 प्लस माइनस का π/3। तो -1 की पावर n कितना भी कर लो वो 1 ही होने वाला है। अब वो माइनस है प्लस है, वो किस पर निर्भर करता है, वो इस प्लस माइनस पर निर्भर करेगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस π/3 आपका आंसर रहा। क्या सभी को समझ में आया? मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, मैंने आप लोगों को समझाया है कि इस समीकरण, अगर इस टाइप का कोई भी समीकरण हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करने वाले हैं। तो देखो, आपको अगर साइन थीटा बराबर 0 दिया जाए या टेन थीटा बराबर 0 कहीं पर भी आ जाए तो उसका सीधा सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा बराबर n पाई। अगर कोस थीटा बराबर 0 या कोट थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर 2n + 1 इंटू π/2 आप लिख सकते हो। उसकी जगह अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा हो, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो, तो आप ये तीनों जनरल सॉल्यूशन यूज करेंगे। अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा अगर होता है तो आप उसकी जगह n पाई प्लस माइनस अल्फा यूज करेंगे। ओके एवरीवन, अब आपके पास कोई भी समीकरण आता है, जैसे कि ये समीकरण, उसको सॉल्व करो और इस फॉर्मेट में लेकर आना है। इस सवाल को मैंने हल किया, एक सवाल और नोट करवाता हूं आप सभी को, वो सवाल को भी आप लोगों को भी समझने की कोशिश करना है, और जो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देने वाला हूं उस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को खुद को सोल्व करना है और उसे हल करके आपको अपने ऊपर वो करना है। हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो आपको करने के बाद। सवाल है हमारा जो अगला है, ये सवाल है साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। समीकरण को हल कीजिए। साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 समीकरण को हल कीजिए। तो कैसे आप इसे हल करने वाले हो, देखो आपके ऊपर है, आप इसे ऐसे भेजो, इधर भेजो, उधर भेजो, आपकी मर्जी है। मैं सबसे आसान तरीका आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये दोनों सूत्र मैंने आप लोगों को एक स्पेशल क्लास ट्रिग्नोमेट्री की लेकर पढ़ाई थी। आप जाकर पीछे देख सकते हो, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीडियो यू की यू दिखेगा थंबनेल पर लिखा हुआ, आप इस क्लास को देख सकते हो। तो साइन सी माइनस साइन डी हम यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 कोस सी प्लस डी, 3d प्लस थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा/2 कितना हो गया, 2 थीटा इंटू साइन सी माइनस डी कितना हो गया, 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा/थीटा 2 थीटा हो गया। तो ये हमारा आ गया 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 0 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसे, अब क्या करने वाले हो, ये बराबर 0 है तो इसे हम दो जगह डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 2 कोस 2 थीटा बराबर 0, दूसरा आप लिख सकते हो यहां पर साइन थीटा बराबर 0। यहां पर देखो, अगर कोस थीटा बराबर 0 होता है तो क्या होता है, कोस थीटा बराबर 0 तो 2n + 1 इंटू π/2, ये क्या हो गया, 0 उधर चला गया तो 0 कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। तो ये हो गया 2 थीटा बराबर 2n + 1 इंटू π/2। साइन थीटा बराबर 0 क्या होता है, n पाई, थीटा बराबर n पाई, एक सॉल्यूशन ये आ गया। अब 2 थीटा बराबर है ना कि थीटा बराबर, तो हमें थीटा बराबर करना है, तो 2 को इधर भेज दो, थीटा बराबर 2n + 1 इंटू π/4, ये आपका दूसरा सॉल्यूशन रहा। तो थीटा बराबर 2n + 1 इंटू π/4 दूसरा सॉल्यूशन आ गया। आपने दोनों को, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, समीकरण को आसानी से सोल्व आप कर सकते हो। और इसी हिसाब से एक सवाल और आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, ये सवाल आपको खुद को सोल्व करना है, और जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए मैं डालने वाला हूं उस प्रैक्टिस सेट में भी ये सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन सवालों को, बाकी के जितने भी सवाल हैं सभी को आपको सोल्व करना है। सवाल है tan स्क्वायर x बराबर 3 कोस स्क्वायर x - 1 समीकरण को हल करना है। तो साथियों, ये क्लास बेशक आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, लेकिन इस छोटी सी क्लास में मैंने आपका एक टॉपिक, एक चैप्टर आप कह सकते हो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो
तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सवाल है tan स्क्वायर एक्स बराबर 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस समीकरण को आपको हल करना है और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है वो कमेंट करके मुझे बताना है। आप सवालों की पीडीएफ लेने के लिए, सवाल लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप उसका लिंक नीचे दे रखिए, आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। अगर वहां से नहीं हो पाता तो टेलीग्राम ऐप पर जाकर आप सर्च करेंगे, वहां पर क्या सर्च करेंगे, IWA इंडियन वॉरियर्स आर्मी, NDA एयरफोर्स नेवी, ये नाम लिखकर आप सर्च कर सकते हो, आपका चैनल आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लाइव क्लासेस अभी नहीं हो पा रही है। कल आपने देखा ही था कि बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी टेक्निकल एरर्स की वजह से, तो अभी वो सोल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्लास को देखिए और एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।